दोस्तों नमस्कार। अमेरिका में एक और गुजराती की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो जिस भाई की हत्या की गई वो वहां पर मोटल बिजनेस में था, यानी वो एक मोटल चलाता था, उसका मैनेजर था, उसका पार्टनर था। तो ये मोटल बिजनेस क्या है, मोटल होटल में क्या अंतर है, इसको जानेंगे। और अमेरिका में जो मोटल का बिजनेस है उस पर 60% गुजरातियों ने कब्जा है। तो किस तरह से गुजरातियों ने कब्जा किया, कब से इसकी शुरुआत हुई थी और अब तक जो 7 लोग मारे जा चुके हैं इस साल 2025 में। यानी ये साल गुजरातियों के लिए और खासकर जो मोटल बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत डरावना, बहुत खतरनाक, भयावह साबित हो रहा है। तो क्या अमेरिका में भारतीयों का रहना मुसीबत बन गया है? मोटल बिजनेस चलाते हैं उनके लिए वह मोटल चलाना मुसीबत बन गया है? आप कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल बात करते हैं। दरअसल जो मोटल बिजनेस की बात करें, सबसे पहले बहुत सारे दर्शकों को हम बता दें, हमने पहले भी एक वीडियो में बताया है मोटल और होटल में क्या अंतर है। यानी हम किसी होटल में जाते हैं, वहां हम जैसे खाना भी खाएंगे, रेस्टोरेंट होता है, सुबह ब्रेकफास्ट मिलेगा, लंच मिलेगा, डिनर मिलेगा, चाय मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। और आपको स्टे करना है तो आपको होटल भी मिलेगा, आप होटल में ठहरे हुए हैं और कुछ भी खाने पीने का मंगवा सकते हैं होटल के रूम में भी। लेकिन जो मोटल होता है, मोटल होता है लाइक जैसे इंडिया में कोई सराय धर्मशाला होती है जिसमें कि खाना नहीं मिलता, ना लंच मिलेगा, ना ब्रेकफास्ट मिलेगा, ना आपको डिनर मिलेगा। वहां आपको सिर्फ रुकने के लिए रूम मिलेगा। जैसे हम ना कहीं बाहर जाते हैं और लंबा चलना है, हमें 500 किलोमीटर चलना है और 200 किलोमीटर चलने के बाद रात हो गई, अंधेरा हो गया, चलो अब रात का सफर नहीं करते, रात को यहीं कहीं धर्मशाला में रुक जाते हैं, सवेरे चलेंगे। तो उसको अमेरिका में मोटल कहते हैं। यानी आप वहां रुको, आपको कमरा मिलेगा, रूम मिलेगा, रूम में आप रहो, रूम में आपको सिर्फ एक कॉफी या चाय की सुविधा आपके पास है और आपको सोने का बिस्तर मिल जाएगा, सवेरे नहाओ धो और आप वहां से निकल जाओ। यानी वहां आपको खाना नहीं मिलेगा, खाना बाहर खा के आना पड़ेगा, सिर्फ ठहरने की जगह, उसको मोटल कहते हैं अमेरिका में। तो मोटल बिजनेस पे 60% गुजरातियों का कब्जा है। वो किस तरह से हुआ? 1940 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की बात है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक गुजराती रहते थे, कांजी भाई मंचू देसाई। उन्होंने उस दौरान पहला एक मोटल खरीदा था और उस मोटल में जो उन्होंने नौकरियां दी वो गुजरात के जो कुछ लोग वहां रहते थे उनको दी। फिर जैसे उन्होंने दूसरा मोटल खरीदा तो उसमें जो इंडिया से उन्होंने गुजराती बुलाए अपने यहाँ, जिस गांव से वो गए थे अपने गांव के लोग बुलाए, अपने और रिश्तेदार बुला लिए। तो जैसे जैसे वो मोटल खरीदते गए और यहाँ से इंडिया से गुजरातियों को बुलाकर उनको उसमें नौकरियां देते गए। तो कांजी भाई मंचू देसाई को अमेरिका में भारतीय होटल का जो बिजनेस है उसका गॉडफादर कहा जाता है। यानी उन्होंने शुरुआत की थी 1940 में। फिर धीरे 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 जितने भी मोटल हैं उन पे गुजरातियों का कब्जा होता गया। एक एशियन अमेरिकन होटल एंड ओनर्स एसोसिएशन है, उसकी एक रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका में 50,000 मोटल हैं, उनमें से 60% के मालिक गुजराती हैं। और इनमें से भी जो गुजराती जितने भी हैं 60%, उनमें से जो 70% हैं वो पटेल हैं। यानी जो पटेल उपनाम वाले हैं तो उनको पटेल मोटेल कोर्टेल के नाम से इनको जाना जाता है। ये सारे लोग इन्होंने क्या किया, गुजरातियों ने, जैसे 1940 में कांजी भाई मंचू देसाई ने शुरुआत की। उन्होंने देखा कि यार ये मोटल का बिजनेस तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो मोटल हैं ये शहरों से दूर होते थे, गाँव में या जो कस्बे होते थे उनमें होते थे। तो सस्ते में मोटल खरीद लिया, परिवार के साथ उस मोटल में रहने लगे, काम करने लगे, लागत कमाती, मुनाफा ज्यादा कमाते, क्योंकि परिवार के लोग उसमें जॉब करते, किसी को दूसरे को सैलरी नहीं देनी थी, इसलिए लागत कम थी और मुनाफा वो सारा जितना भी पैसा था सारा उनका मुनाफा होने लग गया। तो इस तरह से इन्होंने गुजरातियों ने मोटल बिजनेस पर कब्जा करना शुरू कर दिया और जितने भी आगे से आगे जैसे मोटल खरीदते गए तो इंडिया से वो गुजरातियों को बुलाते गए और उनको नौकरियां देते गए, किसी को पार्टनरशिप में कर लिया और इस तरह से जितने गुजराती थे वो मोटल के बिजनेस में घुस गए। तो आज ज्यादा से ज्यादा हम कहेंगे 50,000 मोटल में से 60% से ज्यादा है वो गुजराती हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो पटेल मोटल कार्टेल जो कहे है, क्योंकि जो अभी जिस गुजराती गोली मारकर हत्या की गई है वो भी पटेल था, राकेश पटेल उसका नाम था। तो पटेल मोटल कार्टेल, ये जितने भी पटेल गुजराती भाई थे ये आपस में एक दूसरे की मदद करते, एक दूसरे को लोन देते, एक दूसरे में सप्लाई साझा करते, एक दूसरे का बिजनेस बढ़ाते और ऐसे करते करते ये गुजरातियों
गुजरातियों का मोटल बिजनेस पर कब्जा हो गया। लेकिन अब 2025 का साल है, वो इन गुजरातियों पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि अभी फरवरी में वहां अलबामा के शेफील्ड में एक 76 साल के प्रवीण रावजी भाई पटेल को एक कमरे के विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई। यानी कि लगातार हत्याएं पहले भी होती रही हैं, लेकिन 2025 में अब तक 7 गुजरातियों की हत्या हो चुकी है। पहली हत्या हुई ये फरवरी में हुई प्रवीण रावजी भाई पटेल की, कमरे के विवाद में, मोटल में कोई रह रहा था और कमरे के किराए को लेकर विवाद हुआ, उसके ऊपर हत्या हो गई। उसके बाद सितंबर में 10 सितंबर को पूरी दुनिया ने देखा, ट्रंप ने भी उस बात की निंदा की कि एक नागमलिया थे कर्नाटक के, उन्होंने वहां पर एक नागमलिया का सिर काट दिया। वो मोटल का मैनेजर था, वो कर्नाटक का जरूर था, लेकिन जिसका वो मोटल था वो गुजराती था, परिमल पटेल। परिमल पटेल का वो किराएदार था, यानी वो मोटल का मालिक था, वो गुजराती था, और उसका सिर काट के और ठोकर मारी, फिर उसको कूड़ेदान में डाल दिया था, वहां हत्या हुई। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले ही एक किरण पटेल, वो फूड मार्ट चलाती थी और रात के समय करीब 10 बजे के आसपास वो कैश काउंटर पर रुपए गिन रही थी, तभी एक युवक मुंह ढक के आया और उसने उस पर शूट कर दिया और उसकी गोली मार दी। और अभी 30 अक्टूबर की घटना है, 10 दिन पहले की ही, नॉर्थ कैरोलिना के चार्लोट में लैंप लाइटर इन मोटेल में 2 गुजरातियों की गोली मारकर हत्या की। उनके नाम है अनिल पटेल और पंकज पटेल। 7 राउंड दोनों पर फायरिंग की गई और दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यानी जो गुजराती हैं, जो पटेल भाई हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। यानी 2025 गुजरातियों के लिए, पटेल भाइयों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। पंकज पटेल, अनिल पटेल, प्रवीण रावजी भाई पटेल और आपकी फूड मार्ट में जो चलती थी किरण पटेल, और अभी जो हत्या हुई है सूरत के रहने वाले हैं राकेश पटेल, 50 साल के थे, उसमें मोटल में बिजनेस पार्टनर थे, वहाँ मैनेजर थे। तो इस तरह गुजरातियों को लगातार हत्या हो रही है। लेकिन अब मामला ये है कि ये लगातार गुजरातियों की हत्याएं क्यों हो रही हैं? आखिर मोटेल वाले बिजनेस इनके निशाने पर क्यों हैं, क्रिमिनल के निशाने पर? इसका कारण ये बताते हैं कि ये मोटल है ना, शहर से दूर है और कस्बे में है, वहाँ बहुत ज़्यादा पूरा शहर नहीं, भीड़ भाड़ नहीं है, और वहाँ जैसे डकैती है, चोरी है, स्मगलिंग है, ड्रग्स है, इस तरह से जुड़े हुए जो लोग हैं वो रातों को इन मोटल्स में रुकते हैं और उनका किसी न किसी बात को लेकर इन मोटल वालों के साथ विवाद होता रहता है। अभी जो राकेश पटेल की हत्या हुई, उसकी हत्या सिर्फ इसलिए हुई कि उस मोटल में कोई रुका हुआ था कई दिन से, एक बच्चे के साथ और एक महिला उसके साथ थी, उसकी पत्नी थी, जो भी था। तो राकेश ने देखा कि उस मोटल के बाहर उस आदमी का और जिसके साथ रुका हुआ था उसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है और वो गुस्से गुस्से में तेज तेज बोल रहे थे। तो राकेश जैसे ही वहां बाहर गया, उसने पूछा भाई क्या आप ठीक हो क्या? उसने पहले उस महिला को गोली मार दी जो उसके साथ थी और फिर राकेश पटेल के सिर में ठाके गोली मार दी। अब वो आदमी पता नहीं ड्रग से, स्मगलिंग से किस तरह से जुड़ा हुआ था। फिर उसको जब पुलिस पकड़ने गई, उसने पुलिस वाले पे गोली चलाई, हालांकि बाद में उसको गिरफ्तार कर लिया। तो ये ड्रग में, स्मगलिंग में इस तरह से जो लोग जुड़े हुए होते हैं वो रात को इन मोटर्स में रुकते हैं। एक ये मोटल शहर से दूर है, तो पुलिस की जो कार्रवाई होती है वो बड़ी धीमी होती है, क्योंकि पुलिस वहां तक बड़ी देरी से पहुंच पाती है। दूसरा, ये मोटल में जो ये गुजराती हैं ये अकेले रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड वहां नहीं होते। हालांकि अब ये कह रहे हैं, जितने भी गुजराती भाई हैं उन्होंने आपस में निर्णय लिया है, जो एशियन अमेरिकन होटल ओनर्स एसोसिएशन ने, कि भाई हम अब सिक्योरिटी गार्ड भी यहाँ रखना शुरू करेंगे, सभी मोटल में CCTV लगाएंगे, क्योंकि इन मोटल्स का 128 बिलियन डॉलर का कारोबार है अमेरिका में। 10 लाख से ज्यादा नौकरियां इन मोटल्स में लोगों को दी हुई हैं। और ये गुजराती कह रहे हैं कि इतना बड़ा हमने कारोबार किया, 128 बिलियन डॉलर का कारोबार है, 10 लाख नौकरियां दे रहे हैं, उसके बावजूद हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है। तो वो खुद अपने आप सिक्योरिटी के लिए CCTV सारे लगाएंगे, सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे और पुलिस से रिक्वेस्ट करेंगे कि इन मोटल से जब भी कोई जो कोई नंबर डायल होता है तो तुरंत वहां पर सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। इस तरह की बातें हैं। तो एक तो ये है कि ये शहर से दूर है, पुलिस देर से पहुंच पाती है, अकेले रहते हैं। दूसरा क्या है कि
अमेरिका में जो इलीगल लोग हैं बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि अब जो नागमलिया की मोटल में गर्दन काटी थी वो भी अवैध प्रवासी था, दूसरे देश का रहने वाला था। जो बाइडेन के समय टाइम पे भी उसने अपराध किया था, तब उसको छोड़ दिया गया था। तो जो अवैध प्रवासी था, अमेरिका में जो क्रिमिनल टाइप के लोग हैं उनमें अमेरिकन कम हैं, जो अवैध प्रवासी हैं अफ्रीकन देशों से आए हुए हैं, मेक्सिको से आए हुए हैं, वेनेजुएला से आए हुए हैं। तो ये वहाँ के जो देशों के लोग हैं वो सीरिया से आए हुए हैं, हमास से आए हुए हैं, गाजा से आए हुए हैं। तो वो लोग ज़्यादा मतलब इस तरह की एक्टिविटी में स्लिप्त है, क्रिमिनल एक्टिविटी में। तो इसके चलते भी वहाँ क्राइम बहुत ज़्यादा है। तीसरा क्या है कि अमेरिका में गन कल्चर बहुत प्रसिद्ध है, यानी आप अमेरिका में बिल्कुल आसानी से कहीं भी किसी भी समय कोई भी गन खरीद सकते हो। यानी जैसे दुकान से हम चीनी खरीद के लाते हैं, इसी तरह आप दुकान से गन खरीद लो। तो गन कल्चर है। बहुत सारे जो अभी विदेशी लोग रहते हैं, अवैध प्रवासी हैं, ये सारे गन रखते हैं। लोकल वहाँ के लोग भी रखते हैं। तो कुछ भी हमला होते ही तुरंत एकदम गन निकाला और शूट कर देते हैं। तो इस तरह का हाल है वहाँ पर, गन कल्चर बहुत ज़्यादा है। इसके चलते ये बहुत ज़्यादा लोग डरे हुए हैं। अब इन लोगों ने ये वहाँ की सरकार से, वहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ की पुलिस है, उससे कहा है कि हमें सिक्योरिटी दी जाए। हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, हम अमेरिका को आगे बढ़ा रहे हैं। पीछे तो जब लगातार इनके खिलाफ जब कोरोना काल में भी हमले हुए थे, तब इन लोगों ने अपने वहाँ पर अमेरिकन ओन्ड के बोर्ड तक लगा दिए थे। यानी हम अमेरिकन लोग हैं, अमेरिकन प्रवासी, हम यहीं के अब यहीं मूल के हो गए। क्योंकि ये 1940 से शुरुआत हुई थी, उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी होगी, अगली पीढ़ी तो बिल्कुल उनका जो एक्सेंट है वो तो अमेरिकन की तरह हो गया। हाँ, अलग बात है कि चमड़ी का रंग ऐसा ही है, चमड़ी का रंग गोरा नहीं है, लेकिन फिर भी चमड़ी को, चेहरे को देखकर पहचान जाते हैं लोग कि ये अमेरिकन नहीं हैं, ये बाहर के हैं, ये इंडिया के हैं, ये एशियन कंट्रीज से आए हैं, दक्षिण एशिया से आए हैं। तो इसके चलते ये जो गुजराती मूल के मोटल से जुड़े हुए लोग हैं ये निशाने पर हैं, क्योंकि क्रिमिनल टाइप के लोग इनमें रहते हैं। अब आप कमेंट्स करके बताएं, क्या ट्रंप सरकार की जिम्मेदारी नहीं है वो इन मोटल्स मालिकों को जो यहाँ काम करते हैं उनको सुरक्षा मुहैया करवाए, उनको सिक्योरिटी दे, पुलिस वहाँ थोड़ा एक्टिव हो, समय पहुँचे, इस तरह की एक्टिविटी होती है ताकि ये लोग भी खुलकर अपना काम कर सकें। आज की वीडियो में इतना ही। आप कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त रामपाल, धन्यवाद।